नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार था कि अनुच्छेद 24 में कितने वर्ष के बच्चों का काम करवाना निषेध है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है 14 वर्ष। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वहीं एक क्वेश्चन था कि योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो उसका राइट आंसर हो जाता है गुलजारी लाल नंदा। वहीं एक योजना से भी पूछा गया था जो कि यूपी से रिलेटेड था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि निर्भया योजना किसने शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था? योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नारी शक्ति योजना कहाँ से आरंभ हुआ था, तो उसका राइट आंसर हो जाता बिहार। वहीं एक क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया से पूछा गया था कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये बताना था। उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2022 में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेल में कितने खेल थे, तो उसका राइट आंसर हो जाता है 36। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 14 फरवरी 2022 को इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो सैटेलाइट का नाम था EOS-04 और वहीं व्हीकल का नाम था PSLV-C12। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो छात्रों ने बताया है कि ऑप्शन में नर्मदा नहीं था, तो उसका राइट आंसर हो जाता ताप्ती। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2021 में नारी शक्ति योजना किसने शुरू किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, कौन बनाता है? ऑप्शन दिया गया था सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जिंक और एक और ऑप्शन दिया गया था। इसका क्या सही आंसर होगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंभ मेला का आयोजन भारत में कहाँ होती है, तो ऑप्शन में अगर प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में से कोई एक है, तो उसका राइट आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो उसका राइट आंसर हो जाता गोकुल दास तेजपाल कॉलेज भवन, मुंबई में। वहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि डोपिंग एजेंसी किसने शुरू किया था, उसका राइट आंसर हो जाता खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। वहीं किन्हीं बच्चों ने बोला है कि भारत विश्व स्तर पर डोपिंग एजेंसी का नाम क्या है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था डोपिंग एजेंसी से रिलेटेड। वहीं एक क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से पूछा गया था और उसमें दो कथन दिया गया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू pH 7, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस इक्वल टू pH 7। और तीसरा ऑप्शन ये था कि एक और दो दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन इस प्रकार था कि एक सही है एवं कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू pH 7 होगा, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलेगा तभी तो pH न्यूट्रल हो, तभी तो न्यूट्रल बनेगा, मतलब pH 7 के बराबर होगा। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था शास्त्रीय भाषा के बारे में, उसमें भी कथन दिया गया था। शास्त्रीय भाषा के बारे में गलत कथन देखना था और उसमें ऑप्शन दिया गया था 3-4। उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया था धातु और अधातु से इनमें से कौन अधातु है, तो ऑप्शन के अनुसार सिलिका इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि सिलिका अधातु थी। वहीं एक क्वेश्चन छोटी आंत से पूछा गया था कि छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का अवशोषण कहाँ से होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है आंत की अंगुली नुमा झिल्ली से। वहीं एक क्वेश्चन अम्ल से भी पूछा गया था कि पाइरुविक अम्ल कहाँ से निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साइटोप्लाज्म से, मतलब कोशिका द्रव से। वहीं एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि अपवर्तनांक बढ़ते क्रम में सजाना था, तो हम जानते हैं कि बैजानीह पीनाला अपवर्तनांक का बढ़ते क्रम यही है, तो बैगनी, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, इसका राइट आंसर हो जाता है। वहीं आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, तो क्या हो जाएगी? परमाणु त्रिज्या घटेगी। वहीं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हीट से आज पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, और दोनों ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, केवल डिजिटल था। किस प्रकार था कि 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा गया है, जिसमें 3 एम्पियर की
धारा प्रवाहित होती है 1 सेकेंड के लिए तो ऊष्मा ज्ञात करें। तो उसका हम सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं, H=I² इंटू RT। तो I का मान दे रखा था 3 का स्क्वायर इंटू R, अगर श्रेणी में करते तो 12 6 18 हो जाता, और टाइम 1 सेकेंड दिया है तो 18 इंटू 9 = 126 जूल आंसर हो जाता। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1992 में किसकी स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन के अनुसार सेबी की स्थापना हुई थी। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण इमेज की दूरी निकालना था, जबकि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखा था। तो उससे हम निकाल सकते हैं वन मिरर फार्मूला 1/f = 1/b + 1/u। यहाँ 1/b = 1/f - 1/u हो जाता। इसका हल करके हम लोग को सोल्यूशन निकल जाएगा। वहीं एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि 10 ओम, 30 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिससे 5 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड प्रवाहित होती है, तो ऊष्मा ज्ञात करें। तो सेम फार्मूला H=I² इंटू RT से इसका भी मान ज्ञात कर सकते थे। वहीं मेंडल के मटर के बारे में परीक्षण जो किया गया उसके बारे में दिया गया था कि कौन सा सही नहीं है। तो उसमें सही नहीं ऑप्शन 1 इस प्रकार दिया गया था कि हरा बैगनी, हरा बीज एवं बैगनी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था रोग से यौन संचारित रोग कौन नहीं है, एड्स बिल्कुल यौन संचारित रोग है, गोनोरिया भी यौन संचारित रोग है, हेपेटाइटिस भी यौन संचारित रोग है, जबकि टीबी यौन संचारित रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर टीबी हो जाता है। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो उसका राइट आंसर हो जाता तेलंगाना राज्य ने शुरू किया था। वहीं एक क्वेश्चन आज लेंस के पावर से भी पूछा गया था कि 5 डायोप्टर और 10 डायोप्टर की कुल क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी निकालें। तो इसका कंबाइन पहले पावर निकाल के उसके बाद फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो ये रहा 26 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के पेपर का फुल एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।